तो भाई कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका गणित अभ्यास के मैथ एक्सरसाइज के एक और वीडियो में। और ये लगभग तीसरी या चौथी वीडियो होगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ ही किसी क्वेश्चन में आपको लगता है मैंने गलत डील किया है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार करूँगा, अप्रिसिएट करूँगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, तो पहला प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण का हल निकालिए। तो रैखिक समीकरण हल देखिए, यहाँ पर थोड़ा से मैंने बाद में करेक्शन किया है। ये जो है ना 3 है, ये वाला जो 3 है, ये 3 इधर आकर क्या करेगा, बटा 3 कर जाएगा, है ना। तो -1/3 अर्थात आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होती है। देखो, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय तो होता है। 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा भाई, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना तय करेगा, 13 किलोमीटर, लिखा है यहाँ पर। तो 20 तो 13 कितना हुआ, 33। कुल कितना घंटा हुआ, 3 घंटा। तो दूरी बटे समय लिखा, निकाल दो भाई। 3 घंटा वो 33 किलोमीटर, तो 11 तिया 33। सही आंसर क्या है, डी है। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव प्रतीक, तो ये चीज़ जो है गणित से नहीं है, तो हम इसको थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -3, तब इसका मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट कर देना है। देख लीजिए, ये 2 1 का क्यूब हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है, 2 है, -5 1 का फिर से स्क्वायर है, और y की वैल्यू 2 है, और ये 2z है, तो 2 इंटू -3, तो ये बन जाएगा 4 ऋण 10, और यहाँ पर 2 तिया ऋण 6, मतलब 10 6 16 -16, तो -12 जो है इसका आंसर बनेगा। तो सही आंसर क्या है आपका, ए। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है, इसमें आप आंख बंद कर लिख लीजिए, पाई चार्ट। पाई चार्ट ही बेस्ट काम करता है, ठीक है। ऐसे गोल बना रहता है, मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे गोल बना रहता है, और क्या होता है इसमें, इस प्रकार से ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन जो है बना रहता है, उसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे सीधी सी बात है भाई, 500 में 20 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है, 25 फीट है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल का जो है C-TET में से गणित से लिया गया है, शिक्षक परीक्षा का, किसी बच्चे ने भेजा था मुझे। आगे बढ़ते हैं। कौन से दो कोण पूरक नहीं हैं, क्या नहीं है, पूरक नहीं है, ध्यान दीजिए ना। तो पूरक कोण वे नहीं होंगे जिनका जो है टोटल 180 नहीं होगा। तो 180 किसका नहीं है भाई, इसका देखो 23 और 170, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो यही सही आंसर है। इसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर रही, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में ना देखिए, आप लोग हमेशा ना चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाइए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला मैंने लगा दिया है, 12,500। ए का वैल्यू मतलब मिश्र धन, अर्थात जो है टोटल जो जनसंख्या वो निकालना है, तो 1 + r/100, तो r की वैल्यू 2 है, तो 51/50 का। टी का वैल्यू कितना है, 3 बार गुणा करना है। तो एक्चुअल में ये 50 50 50 गुणा करोगे ना, तो ये 1,25,000 आ रहा है, तो ये खत्म हो जा रहा है। तो 51 गुणित 51 गुणित 51 करेंगे, तो ये आंसर बन रहा है बी। सही आंसर क्या है आपके पास, बी। अगला है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 5/7 है, तो A/B/C का मान क्या होगा। सीधी सी बात देखो भाई, इसको देखो, 2/3 हो रहे हैं ना, और 15 21 का अनुपात करोगे तो 5/7 नहीं आएगा। 3 5 6 15 और 3 7 21, बाकी सब कोई भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा। कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगला देखिए, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत दर से 250 रुपये प्राप्त। अरे फार्मूला मान रख दो, सीधी सी बात, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका निकल रहा है R इक्वल टू 5/3। 5/3 5/3 मतलब कि 1 सही 2/3, तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी। निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। समकोण त्रिभुज है ना, याद रखिए ना, M एंगल K प्लस एंगल L प्लस एंगल J, तीनों का वैल्यू कितना होगा, 180, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, कोण L और कोण J न्यून कोण है। L और J न्यून कोण ही होते हैं, बिल्कुल क्लियर है, ये भी सही चीज़ है। L और J इक्वल टू 90 अंश। L और J ये 90 अंश होंगे, क्योंकि ये 90 अंश है, तो 90 90 180 होता है, ये दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अकिक कोण है, एल और जे अकिक कोण है। अकिक कोण का मतलब है आप
ऑब्ट्यूज्ड एंगल, इसका मतलब होता है 90 से 180 का बीच का, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, अधिक कोण बोल देते हैं। ठीक है, तो यही जो है सही आंसर होगा डी। ठीक है, डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अधिक विवरण दिखाता है, उपरोक्त में से क्यों नहीं, त्रुटि नहीं, यह संक्षिप्त और सटीक है। यह अधिक विवरण दिखाता है, मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। दिए गए चित्र में डी ए डॉट ए बी और सी बी डॉट ए बी और ए बी बराबर डी डी, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ पर ना सर्वांग समता का नियम जो है लग रहा है। देखो ये त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी और ए बी सी और ए बी सी और बी ए डी, याद रखिए ना, ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए, ये दोनों क्या है, समान है, ये वाला और ये वाला समान है, ये दोनों कॉमन है, दोनों में तो समान होगा ही, और दोनों के बीच एंगल भी क्या है, समान है। तो मान के चलिए भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम होगा। लेकिन यहाँ पर गलती से ना देखिए इसको मत लगाइएगा, क्योंकि देखिए ए बी सी, ठीक है ना, ये एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए ना, ए बी और उसके बाद सी, ए से बी गए हैं, बी से सी, आप किस में जा रहे हो, राइट एंगल में। तो उसी तरह ये त्रिभुज क्या होगा, बी ए डी होगा, बी ए डी, अर्थात सही आंसर क्या होगा, ए होगा। देखो बी भी वैसे ही दिख रहा है लेकिन बी सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी मत कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, मतलब 10 सत्ते 70 का आधा कर दो, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और वो क्या है, अर्धवृत्त है, और उसकी परिधि ज्ञात करनी है। अर्धवृत्त मतलब कि भी आधा गोला है, ठीक है ना, ये इस टाइप से। तो इसका जो मान के चलिए इस प्रकार से अगर मैं करूं, ये ले लीजिए ऐसे करके, ये तो ये जो परिधि है ये वाला, ये कितना होगा, 2πr/2, अर्थात πr हो जाएगा। और πr का मतलब क्या हो जाए, 22/7, यहाँ मैंने किया है, और गुणित 7 मतलब कितना हो जाएगा, 22। लेकिन ये वाला को भी हमको 8 करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो परिधि में गिनाएगा ना। इस प्रकार परिधि मतलब लास्ट लाइन जो है, ये देखिए इस प्रकार से, तो ये भी इसमें क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो परिधि ये वाला कितना हो जाएगा, त्रिज्या का डबल अर्थात व्यास, अर्थात 14। तो 22 और 14 में जोड़ो तो कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये तो क्षेत्रफल जस्ट πr² का आधा कर दीजिए। तो r कितना है, 7 है, तो 7 7 49 और πr², तो 7 में आप 22 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49। तो आंसर कितना आया, 154। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 अंश होता है, यह सोचना क्या कहलाता है। ये व्यापीकरण है, जनरलाइजेशन है। आप कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, उसका जो है टोटल कितना होगा, 360 अंश होगा, तो इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। आगे देखिए, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। देखो भाई 1400 का 15% निकालना है ना भाई, 1400 का 15%, तो 1400 गुणित 15/100। आंसर कितना आ जाता है भाई, 14 गुणित 15, 15, तो ये कितना 210 निकल रहा है। 14 गुणित 15, यहाँ पर 210 रुपये। तो 15% की हानि पर बेचता है, तो 210 रुपये क्या कर दो आप, माइनस कर दो। और किस में माइनस करना है आपने को, 1400 में। तो 1400 में 210 रुपये माइनस कर दो, 1190 रुपये आएगा। तो इतना में क्या किया उसने, विक्रय मूल्य है भाई, ये सही आंसर है। किस त्रिभुज की विकर्ण की संख्या, त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं भाई, 0 होगा। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, और वो भी किसकी, तो घन की। तो घन में क्या होते हैं, फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक फलक कितना होगा, तो एक फलक होगा, देखो 15 है तो 15 और 15, तो 15 15 कितना, 225। 225 में 6 गुणा कर दो, 1350 आंसर, ये सही आंसर है। एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है क्या कहलाता है, पाई चार्ट। इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया है ना भाई।
मैं भी आपको बताया ना भाई, ये ले लीजिए, ये ऐसा करके रहता है और इसमें इस प्रकार से जो है बना रहता है। तो ये सब क्या है, त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या खंड को दिखा रहा है। तो ये क्या है, आपका पाई चार्ट है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर में गणित की पहेलियाँ जो है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा देती है। ठीक है, मनोरंजन नहीं है, पहचान नहीं है, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने, नहीं भाई, आप छोटे बच्चों का ऐसे नहीं परख सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है, ये मेरे को आइडिया नहीं है इसका। 14 जी, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर तक ऊंचाई। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है ना भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और सिंपल सी बात है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इसमें आप क्या कर लो, सीधी सी बात है, लंबाई बराबर गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल निकालना है अपने, तो ऊंचाई का डिवाइड कर दो, 5 का इसमें क्षेत्रफल जिस ऊंचाई 5, तो 5 का भाग दे दो, तो 180 आ गया। सही आंसर क्या है, डी। इसके योग से को घटाइए, मैंने घटा दिया है। सही आंसर क्या है आपका, डी, x - 11y + 10z। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, याद करेंगे, पाई में निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर व्यास कितना है, 28, तो त्रिज्या कितना होगा, 14² हो गया, और 10 है तो 14 यहाँ पर 196 होता है। 14 196, 196 दहम 1960। तो सही आंसर क्या है, ए है। ठीक है, अगला है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सारे लोग गलत करते हैं, का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई सिंपल है, आपको क्या करना है, 64 है ना, 4 चौक 16 चौक, तो 4 के घात 3 लिख सकते हो। 3 और 3 घनमूल क्या हो गया, कैंसल, वर्ग लगा दो, 4 चौक 16। सही आंसर 16। एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु। देखो 10 है और 20 से कम, मतलब कि कितना, 19.9 ले सकते हो। अब इन दोनों को टोटल करके आप डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 14.95। मतलब सही आंसर क्या है आपका, बी है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि एस/एन हो तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये पदों की संख्या, पदों का योग का फार्मूला है, आप देख रहे हैं। n बराबर 1 रखेंगे ना तो एक पदों का योग निकलेगा। एक पदों का योग मतलब पहला पद जो कि 3 निकल गया। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग निकलेगा। 2 पदों को जो निकले, 2 दूनी 4 और 4 4 8। 2 पदों का योग कितना है, 8 है। पहला पद कितना है, 3, तो दूसरा पद कौन होगा, 5 होगा, सीधी सी बात। ठीक है ना, 3 और 5 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। तो 3 और 2, पहला पद और सामान्य अंतर क्या है, 3 और 2, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। जब आंकड़ों का भौगोलिक वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है, देखिए भौगोलिक है ना, स्थान क्षेत्र, तो उसे कहते हैं, ये भौगोलिक वर्गीकरण ही होना चाहिए और तो कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, इधर का क्वेश्चन विज्ञान का है, तो विज्ञान क्वेश्चन हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखा। आपको मेरे गणित बनाने का ढंग कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।